एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम क्लास 3 हिंदी सुगम भारती, ऑल स्टूडेंट्स अपनी बुक निकाल लीजिए। हिंदी सुगम भारती बुक के ऊपर लिखा होगा, उसमें आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 15 यानी कि पार्ट 15। ठीक है, उसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। तो बच्चों, अब हम पार्ट 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 चैप्टर 15 का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारे चैप्टर का नाम दिया गया है सच्ची सीख। चैप्टर का नाम है हमारे सच्ची सीख। तो आइए इस चैप्टर में क्या बताया गया है वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स अभी अपनी बुक निकाल लीजिए और चैप्टर 15 अब हम पढ़ेंगे। ऋषि के आश्रम में एक राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर रहा था। जिसके आश्रम में एक ऋषि था, उसके आश्रम में राजकुमार शिक्षा प्राप्त एक राजकुमार था जो शिक्षा प्राप्त वहाँ कर रहा था। एक दिन गुरु शिष्य, मतलब एक दिन गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे। मतलब एक दिन गुरु और जो शिष्य उनके आश्रम में जो शिक्षा प्राप्त कर रहा था वो दोनों कहीं जा रहे थे कि गुरु की छड़ी नीचे गिर गई। कि गुरु की छड़ी, जो गुरु के हाथ में जो छड़ी रहती वो उनकी छड़ी नीचे गिर गई। राजकुमार छड़ी उठाने के लिए झुका, तभी गुरु ने उसकी पीठ पर पैर से, ठीक है, तभी उसने उसकी पीठ पर त्रिवर प्रहार किया। मार का कारण पूछने पर गुरुजी टाल गए। ठीक है, मार का कारण पूछने पर जब उन्होंने उसकी पीठ पर एक तीव्र प्रहार किया, मार का कारण पूछने पर गुरुजी टाल गए। मतलब उसने मार का कारण पूछा पर गुरुजी ने टाल गए। यह बात राजकुमार के दिल में कांटे की तरह चुभती रही। यही बात वो जो राजकुमार था, क्योंकि उन्होंने उसकी पीठ पर त्रिवर का वो प्रहार किया था ना, तो यही बात पूछने पर गुरुजी ने तो टाल दिया था। यही बात राजकुमार के दिल में कांटे की तरह चुभती रही। बस गुरुजी की वही बात उसके दिल में कांटों की तरह चुभती रही। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। शिक्षा पूर्ण कर राजकुमार अपने राज्य लौट गया। जब शिक्षा उसकी पूरी हो गई थी तो वो पूरी शिक्षा कर कर अपने राज्य लौट गया और कुछ समय बाद राजा बन गया। जब वो शिक्षा प्राप्त कर अपने राज्य लौट गया तो फिर कुछ समय बाद वो वहाँ का राजा भी बन गया था। एक दिन गुरु अपने शिष्य से मिलने आए। तो राजा से रहा ना गया। एक दिन वो जो गुरुजी रहते वो अपने शिष्य यानी कि राजकुमार से मिलने आए। अब देखते हैं हम आगे। और उसने यहाँ देखेंगे आपको राजकुमार और शिष्य दोनों नजर आ रहे हैं। ये है राजकुमार और ये हमारे जो गुरुजी से राजकुमार ने शिक्षा प्राप्त की थी वो है। ठीक है, ये आपकी बुक में क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। दिन की मार का कारण जानना चाहा। उन्होंने उस दिन जो गुरुजी ने उसको मारा था, पीठ के ऊपर तीव्र कर दिया था ना, प्रहार कर दिया था उन्होंने जो पीठ के ऊपर, तो उसी मार का कारण जानना चाहा। किसने? राजकुमार ने। तब ऋषि बोले। क्या बोले? तब ऋषि बोले। तो देखिए ऋषि क्या बोले। राजन, मैंने तुम्हें बिना कारण दंड दिया था। उसने जब ऋषि जी फिर बोले कि राजन, मैंने तुम्हें बिना कारण दंड दिया था। अब देखते हैं आगे। तो उसकी याद तुम्हें अभी तक सता रही है। ठीक है, उसकी याद तुम्हें अभी तक सता रही है। तो गुरुजी ने उनकी बात कही कि मैंने उससे तुम्हें बिना कारण ही तुम्हें दंड दिया था, तो उसकी याद तुम्हें सता रही है। ठीक है, उन्होंने जो तीव्र उनके ऊपर करा था ना, मतलब उनको जो जोर से मारा था, उन्होंने जोर से यानी कि जोर से मारा था, उसका दंड के बारे में राजा ने पूछा तो उससे कहा कि राजन, मैंने तुम्हें बिना कारण दंड दिया था, उसकी याद तुम्हें अभी तक सता रही है। किसने कहा? गुरुजी ने। गलती करने
पर मिला दंड तो व्यक्ति भूल जाता है। गलती करने पर मिला दंड तो व्यक्ति भूल जाता है। अब देखते हैं आगे। परंतु निर्दोष अपने दंड को कभी नहीं भूलता। ठीक है, परंतु निर्दोष अपने दंड को कभी नहीं भूलता। अंत निर्दोष को कभी मत सताना, यही मेरी सीख है। ठीक है, तो गुरुजी ने उन्हें शिक्षा दी कि उस दिन मैंने तुम्हें जो दंड दिया था, मतलब उन्होंने जब गुरुजी की वो छड़ी गिर गई थी तो राजा ने उठाने की कोशिश, राजकुमार ने छड़ी उठाई तो उन्होंने उनकी पीठ पर तीर यानी कि जोर से मारा था। ठीक है, जोर से उन्होंने मारा था। तो यही वो सीख उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि राजा जब बड़ा हो गया, राजकुमार जब बड़ा हो गया और वहाँ का राज्य का राजा भी बन गया, तभी गुरुजी ने आए और उस वक्त उन्होंने वो बात पूछ ली थी। तो इसलिए उन्होंने बताया कि तुम राजा बने हो तो तुम कभी भी किसी निर्दोष को मत सताना, यही मेरी सीख है। ठीक है, तो इसमें ये हमें इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बच्चों हमें किसी निर्दोष को कभी सताना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी निर्दोष को हमें कभी सताना नहीं चाहिए। हमेशा अगर हम कुछ बड़े हैं तो हमेशा हमें सही फैसला करना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं आगे। हम पढ़ेंगे नए शब्द। ठीक है, क्लियर हुआ? नए शब्द। आश्रम संतों के रहने का स्थान। आश्रम संतों के रहने का स्थान। और तीवर यानी कि जोर से, तीवर यानी होता है कि जोर से मारा था ना उन्होंने। शिष्य यानी कि छात्र। दंड यानी कि सजा। सीख यानी कि शिक्षा। निर्दोष यानी कि बिना दोष के, जो निर्दोष रहता है उसे बिना दोष के कहा जाता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, सुलेख। अब यहाँ हमें करना है सुलेख। तो आइए अब हम सुलेख करते हैं। सुलेख में हमें करना है यहाँ की सुंदर लेख, यानी कि देखिए आप देश, तो यहाँ पर हमें लिखना है देश, यहाँ लिखना है देश, यहाँ फिर लिखना है हमें देश, ऐसी सब जगह हमें लिखना है देश जैसे। सजा, यहाँ लिखेंगे हम सजा, फिर यहाँ लिखेंगे हम सजा, यहाँ लिखेंगे हम सजा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। व्यक्ति, तो यहाँ लिखेंगे हम व्यक्ति, इस तरीके से आपको पूरा यहाँ व्यक्ति और यहाँ पर चिंतित, यहाँ पर हमें चिंतित लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों आपको? तो बच्चों आज हमारा क्लास 3 हिंदी सुगम भारती का आज हमारा चैप्टर 15 यानी कि पार्ट 15 का आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ? आज हमारा हुआ है पार्ट 1। क्लास 3 हिंदी सुगम भारती का आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में। तो ऑल स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।